अभी हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या पढ़ने? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन अभिक्रिया के बारे में, समीकरण हमारा खत्म हुआ। अब हम लोग अभिक्रिया को देखेंगे। अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहला प्रकार क्या होता है अभिक्रिया का? सबसे पहला प्रकार रिएक्शन का होता है संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया, जिसका इंग्लिश में कहते हैं हम लोग जिसको कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस रिएक्शन, ठीक है। एक्चुअली ये कैसा अभिक्रिया होता है? इस अभिक्रिया में, इस वाले अभिक्रिया में जब कोई दो या अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके नए गुण वाले भिन्न पदार्थ का निर्माण करते हैं, नए गुण वाले भिन्न पदार्थ का एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं जिसका जो मूल गुण पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है। जिसका जो मूल गुण होता है ना, वो मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है। दैट मीन्स सिंपल सी बात में हम ये कहना चाह रहे हैं कि भाई जब दो या अधिक पदार्थ आपस में संयोग कर या अभिक्रिया कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं भाई? एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं जिसका जो गुण होता है ना, वो पहले वाले मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल अलग होता है। बात समझ में आ रहा है? बिल्कुल अलग होता है। तो अब कंडीशन आती है, इसमें क्या होता है? जैसे कि इसका डिफिनेशन हमसे पूछे तो डिफिनेशन में क्या बताओगे कि संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया किसे कहते हैं? वैसी अभिक्रिया जिसमें दो या अधिक पदार्थ आपस में संयोग कर या अभिक्रिया कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो सिंपल सी भाषा में एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो भाई इसमें भी कंडीशंस। पहला कंडीशन ए नंबर में, दो तत्वों के बीच, है ना। पहला तो दो तत्वों के बीच अभिक्रिया के बीच कौन सी अभिक्रिया भाई? संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। हमारा तो पदार्थ है ना, पदार्थ में तो तत्व यौगिक कुछ भी हो सकता है। तो पहले हम लोग लिए कि दो तत्वों के बीच में हमारी संयोजन अभिक्रिया किस प्रकार होगी? दो तत्वों के बीच में तो कोई तत्व ले लो, जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन ले लो। तो ये दोनों तत्व है ना, C+O2 हमें क्या देती है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2, है ना। तो यार ध्यान रखना, जब दो तत्व है, अकेला है ना, तत्व है ना, ये दो तत्वों के बीच संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, ठीक है। जिसमें दो या अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं जिनका गुण पहले वाले के गुण से बिल्कुल क्या होता है? भिन्न होता है। ये तत्व हो गए। इस प्रकार मैग्नीशियम ब्लैक एग्जांपल है, Mg+O2, है ना। Mg+O2 क्या देती है हमें? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। इसको बैलेंस करने के लिए क्या हो जाता था? 2Mg, तो इधर 2MgO, है ना, इधर 2 लगा देते थे, 2MgO, है कि नहीं। तो इसमें भी देखो दो तत्व थे ना, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाए तो दो तत्व आपस में परस्पर संयोग करके एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण किए। बोलो हाँ कि नहीं? यह तो हो गया दो तत्वों के बीच संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। अब हो गया एक तत्व तथा एक यौगिक के बीच। अब क्या आएगा भाई? बी नंबर, एक तत्व तथा एक यौगिक के बीच, है ना। क्या है? एक तत्व तथा एक यौगिक, एक तत्व तथा एक यौगिक, यही ना, के बीच संयोजन अभिक्रिया। उतना बड़ा क्या लिखना, समझ में रहा ना। एक तत्व तथा एक यौगिक के बीच संयोजन, वहां दोनों तत्व के बीच हो रहा था, अब यहां पे एक तत्व तथा एक यौगिक के बीच होगा, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं। कौन सा एग्जांपल? क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन ना। क्या दी हमें? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, क्या? 2CO2। यहां ध्यान से देखना, हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है भाई? यौगिक है ना। हम याद बता, यहाँ पे ऑक्सीजन का परमाणु की संख्या, मतलब ऑक्सीजन का कितना परमाणु है यहाँ पे? एक ही है ना। जब एक रहता है तो उसको मोनो पढ़ते हैं, दो रहता है तो उसको डाई पढ़ते हैं, तीन रहता है तो उसको ट्राई पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है? इसको कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का परमाणु की संख्या क्या है? एक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे क्या हो गया? यौगिक ना, क्योंकि ये दो तत्वों से मिलकर बना है। किससे किससे भाई? कार्बन तथा ऑक्सीजन से। कार्बन तथा किससे बना है ना?
तो हमारा एक यौगिक और एक तत्व जब आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तब हम लोग उसको क्या कहते हैं भाई, एक तत्व तथा एक यौगिक के बीच संयोजन अभिक्रिया हो रही है। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? समझ में? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन क्या दी? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या दी हमें? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब ये समझ गया ना एग्जांपल। अब तीसरा हम चलते हैं। अब दोनों यौगिक ही है, दो तत्व हो गए, एक यौगिक एक तत्व हो गए, अब दोनों यौगिक हो गए। अब दोनों कंपाउंड के बीच में रिएक्शन, दो यौगिकों के बीच संयोजन अभिक्रिया, दो यौगिकों के बीच संयोजन अभिक्रिया। बात समझ में आ रही है? दो यौगिकों के बीच संयोजन अभिक्रिया कैसे होगी भाई? दो यौगिकों के बीच संयोजन अभिक्रिया बताओ। हाँ, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O क्या देगी हमें? CaOH का होल ट्वाइस प्लस नहीं, छोड़ो, नहीं देगा। तो क्या हुआ ना, जब हम लोग कली चूना को पानी से रिएक्ट कराते तो हमें बकरा चूना देता है कि नहीं? तो इसमें कली चूना हुआ ना, ये जो चूना हम खरीद के लाए उसमें पानी में मिलाए तो हमको ऐसा भखरा चूना मिलता है। चूना कैसा भखर जाता है नीचे, है कि नहीं? अरे दूसरे दिन चूना को देखने जाओ कैसा नीचे में बैठा रहेगा, भखरा चूना कहते हैं उसको, भखरा हुआ अवस्था में। यानी कि यहां हमारा कैल्शियम ऑक्साइड यौगिक हुआ क्योंकि कैल्शियम ऑक्सीजन से मिलकर बना है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना है H2O। ठीक है, यानी कि दोनों यौगिकों के बीच, दोनों यौगिकों के संयोजन से या अभिक्रिया से, संयोजन अभिक्रिया से जो एक नए पदार्थ का हमको निर्माण हुआ, तो हम लोग क्या कहेंगे? दो यौगिकों के बीच संयोजन अभिक्रिया इस प्रकार होती है। तो तीन मतलब संयोजन अभिक्रिया बेसिकली क्या होती है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। कितने पदार्थ का निर्माण हो रहा है इधर प्रतिफल में? एक। बात समझ में आ रही है? दो मिलके एक निकाल रहा है, दो मिलके एक निकाल रहा है, तो संयोजन अभिक्रिया क्या हो रहा है? कंबाइन हो रहा है एक जगह पे। क्या हो रहा है? कंबाइन हो रहा है। मेरी बात समझ रहे? दो मिलके एक बन रहा है, दो मिलके एक बन रहा है, दो मिलके एक बन रहा है। जब दो मिलके एक बने तो वो कौन सी अभिक्रिया? संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। बात समझ रहे? जब दो कोई पदार्थ मिलके एक इकलौता पदार्थ बनता है तो वो क्या हो जाती है? कंबिनेशन, कंबाइन हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? कंबाइन हो जा रहा है। बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया कि जब दो मिलके एक निकाले तो कॉम्बिनेशन। कौन सा रिएक्शन? संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। समझ में आ गई? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक नए गुण वाले पदार्थ, एक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उनके बीच होने वाली अभिक्रिया संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। इनका 3 पॉइंट है। दो तत्वों के बीच में अभिक्रिया कैसे होगी? संयोजन अभिक्रिया की बात। एक तत्व एक यौगिकों के बीच संयोजन अभिक्रिया एवं दो यौगिकों के बीच संयोजन अभिक्रिया। हम लोग तीनों चीज देख लिए। किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं प्रॉब्लम। हमारा संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया ये खत्म हो गई। तो हम लोग बेसिकली इसमें कुछ नहीं जानेंगे। संयोजन दो से एक, बात समझ, कंबाइन होके एक फॉर्म होता है।